मतलब मैं अपने बालों को वॉश करी थी और सुबह बादल हुआ था और ये हुआ था, अनुमान था कि मतलब हो सकता है दोपहर तक या शाम तक बारिश हो। लेकिन जो बारिश का मौसम बना हुआ था वो हट गया है और अभी फाइनली धूप हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा, धूप है तो धूप का जो मज़ा है वो उठा लूँ, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि मैं ये मोटी वाली जैकेट पहन लिया और इसको मैंने सोचा कि धुल दूँगी। फिर मैंने सोचा कि धूप नहीं होगा, फिर 2 दिन सूखेगा, इससे अच्छा कि आज नहीं धुलते हैं। लेकिन फाइनली अभी ढेर सारे कपड़े यहाँ पे धुले हैं। और फिर उसके बाद आपको आवाज़ भी आ रही होगी मैच की, और मैंने यहाँ पे दीवार पे भी डाल दिया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए। और अगर ये मौसम ऐसे ही रहेगा ना तो फिर ये वाला जैकेट मैं कल धुलूँगी और आसान भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। और अभी तो मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, मैं चल रही हूँ चुपचाप सोने। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अपने बालों को यहाँ से सुलझा रही हूँ। और ठंडी जैसे ही थोड़ी सी कम हुई वैसे ही अब ठंडी फिर से वापस आ रही है। तो ज़्यादा देर तो नहीं चलेगी, लेकिन कम से कम एक दो हफ्ते तो ठंड लगा ही देगी। तो मैंने सोचा स्वेटर पहन लूँगी, नहीं तो फिर मुझे ठंड लग जाएगी तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी। और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेकअप, लिपस्टिक वगैरह सोच रही हूँ लगा ही लेती। इतना गर्म नहीं हुआ है कि हम ज़मीन पे या मतलब वहाँ पे पीढ़ा पे बैठ जाऊँ और पैर ज़मीन पे रखूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पे आसन पे बैठ जाती हूँ और भगवान जी के पास रहूँगी, भगवान जी का नाम लेती रहूँगी। कुछ तो थोड़ा बहुत पाप कट ही जाएगा। क्यों भगवान जी, मेरी कुछ गलतियों को क्षमा करोगे कि आपकी नहीं? तो भगवान जी क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता है, और बट कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ गलतियाँ मेरी जो है क्षमा हो जाएं, क्योंकि कुछ न कुछ अक्सर भूल हो जाती है। आते जाते चलते फिरते अक्सर ही भूल हो जाती है। तो उसके बाद मैं तो ये देख लीजिए हम लोगों के राष्ट्र पक्षी पीकॉक, जो कि कितना प्यारा लग रहा है। छत पे ऊपर, सबसे ऊपर छत पे जाके आराम से बैठा है और एक ऊपर से गर्दन करके, सीधी गर्दन करके चारों तरफ देख रहा है। और हमने सोचा कि इसका हम क्लिप ले लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब पानी बरसता है, जब बादल चमकते हैं, तब हमारे यहाँ इनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि बगल में ही प्लॉट खाली है ना आर्मी का, तो वहाँ पे लोग रहते हैं और बहुत ही इनका आवाज़ आता है। और उसके बाद देखने में कितना, कलर बहुत ही अच्छा नहीं आया, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी उस टाइप रोशनी थी, उसके वजह से क्लिप बहुत क्लियर नहीं आ पाई है। कोशिश तो मैंने बहुत किया बट क्लियर क्लिप नहीं आई। बट बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और उसके बाद फिर क्या, पेट पूजा में बन गया है चटपटा, टेस्टी लजीज चटपटा बन चुका है। तो कौन कौन खाना पसंद करेगा, किसको किसको पसंद आती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने बनाया। तो 2 तरह के चटपटा बनते हैं, 2 तरीके से क्या, कई तरीके से, आप अपने अपने हिसाब से इंसान बनाता है। तो मैं जो बनाई हूँ मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो मार्केट में मिलता है उस तरह के लुक में बनाई हूँ, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है। मैंने इसमें हरी धनिया डाल दिया है, जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिना हरी धनिया के तो जैसे सिंपल सा लगता है। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए और मेरे चैनल पे, और जल्दी जल्दी से आप लोग गर्मा गर्म चटपटा खा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दिया श्रेया को, श्रेया के बाद देंगी हस्बैंड को, और उसके बाद ही मेरी बारी आएगी। तो ये हस्बैंड के लिए जा रहा है और अब आती है मेरे लिए। तो आप सब भी आ जाइए, जल्दी से खा लीजिए और मैं अब भी खाऊंगी। और एकदम गर्मा गर्म से लजीज चटपटा ना, कैसा लग रहा है? तो फिर क्या था, तो यहाँ पे मैं लेके आई थी प्लॉट से सब्जी, तो वो मैंने अलग किया, जो मार्केट की थी वो मैंने अलग कर दिया। तो जो मार्केट की आई थी वो अदरक है, मिर्च है, ये तो प्लॉट की है। और मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेती हूँ। उसकी टहनियाँ जो है मैं अक्सर तोड़ देती हूँ, उससे क्या होता है, टहनियाँ रहती हैं तो सड़ने लगता है। और पॉलीथीन में करके रख देती हूँ। तो मतलब प्याज बोल रही थी, सॉरी, मिर्च जो है 15 से 20 दिन तो आराम से चल जाता है। ये पका हुआ मिर्च है तो इसको मुझे छत पे ले जाना है।
मैंने इसको अलग कर दिया, प्याज कट कर दी, कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मटर मैंने छील के रख दिया है फ्रिज में। और मेरी बड़ी वाली दीदी बोल रही थी, और यहाँ पे मैंने आलू कट किया है, इसका बनाने जा रही हूँ पोहा। और ये कटहल डिनर में बनेगा। इतनी पॉलीथीन में जो छिलका वगैरह सब्जी का निकला है वो मैं छत पे ले जाऊंगी, गमले में डालूंगी तो कंपोस्ट खाद मेरा बन जाएगा। आप घर पे ही बना सकते हैं अपना सब्जियों के छिलका का जो वेस्ट कूड़ा है उसका कंपोस्ट खाद। और ये देखिए इतना सारा मिठाई कौन देता है यार, 4 डिब्बे मिठाई आया था। ये है मोतीचूर का लड्डू, इसके बाद यहाँ पे गरी की बर्फ़ी आई है, और उसके बाद है 2-3 मतलब 4, एक ग्रीन ग्रीन करके है उसको मैंने फ्रिज में रखा। ये सफ़ेद रंग का जो दिख रहा था ये पंजीरी है, और ये है फल। इतना फ्रूट्स आए थे। एक एप्पल मैंने खाया और एक श्रेया के लिए निकाल दिया है, तो जो बचा हुआ था वो मैंने दिखा रही। तो 2 एप्पल था, 3 अनार था, और ये चीकू कू है क्या शायद ऐसे कुछ करके है। तो एक एप्पल मैं खा गई, एक एप्पल श्रेया के लिए रख दी हूँ। और ये पीला पीला जो है ये है खरबूजा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट डे मैंने अपने बालों को वॉश किया, और वॉश करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की लग रही थी ठंडी। उसके बाद मैं अपने ताम झाम लेके पहुंच गई छत पे। तो बस छत पे हमने थोड़ा सा धूप लिया, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अपने बाल को सुखवा लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे सोना है। 2-3 दिन से मैं बिल्कुल सो नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे सो लेना है। तो बस अपने बालों को मैं सुलझा रही थी, और क्योंकि अपने बालों को सुलझाती ना तो सो जाती, तो फिर सो के उठती तो वो बाल सूख तो जाते लेकिन बहुत उलझ जाते। फिर उसके बाद बहुत सारे बाल मेरे वैसे भी डस्टबिन में जा चुके हैं, ये भी चला जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भैया, नींद तो ज़रूर बहुत ज़ोरों की लगी है, बट मैं अपने बालों को डस्टबिन में नहीं जाने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। तो फिर मैं अपने बालों को लग गई सुलझाने में। तो बालों को सुलझाने में इतना तो जल्दी सुलझ जाने वाला है नहीं मेरा बाल, कुछ टाइम तो ले ही लेगा। तो बस उसको बार बार कोशिश कर रही हूँ कि एक भी बाल मेरा टूटे न, क्योंकि मेरा सर जो है खाली हो गया है, बाल मेरा टूट चुके हैं, और मेरा बाल जो है बहुत पतला हो गया। तो मुझे देखने में खुद भी बहुत ख़राब लग रहा है, और मैं कितनी हेल्दी सी आ रही हूँ ना, सच में कितनी हेल्दी है सारे। कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर रख दिया है, और आप को नज़ारा कुछ दिख रहा होगा क्योंकि बादल हो रखे हैं, और थोड़ा सा कहीं से धूप आ जा रहा है, फिर बादल हो जा रहा है, फिर धूप आ जा रहा है। तो इसलिए जैकेट को मैंने पहन रखा है। मैंने सोचा कि जैकेट नहीं पहनूंगी तो ठंड मुझे लगेगी बहुत ज़ोरों वाली। तो उसके बाद मैं जब नीचे रूम में थी तो मुझे लगा कि मैं ब्लोअर चला लूँ और सो जाऊँ थोड़ी देर। तो फिर मैंने बाहर आई, देखी तो फिर कड़ाके की धूप मुझे ऐसे लग रही थी। जब छत पे आई तो पता चला कि थोड़ा सा धूप आ रहा है, फिर थोड़ा सा गायब हो जा रहा है, फिर थोड़ा सा धूप आ रहा है, फिर गायब हो जा रहा है। तो फिर मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, यहीं पे सो जाते हैं। तो कम से कम ब्लोअर भी नहीं चलाना पड़ेगा, और वहाँ ब्लोअर भी चला लो और गलन भी नहीं जाती है, और यहाँ पर मेरा बाल भी सुलझ जाएगा। और हम आप सबके साथ एक छोटी सी क्लिप भी बना के शेयर कर देंगे। तो ये वाली साड़ी मेरी बहुत ही प्यारी लग रही है, बट जिस समय क्लिप में ले रही थी मुझे बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है कहने में, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी और पता नहीं अजीब से कैसे लग रहा है, अजीब से आया है। तो होता है, देखिए मैं अच्छा ही नहीं शेयर करती। मैं जो भी मेरे घर में जो भी काम रहता है, जैसे भी मैं रहती हूँ वैसे ही आती हूँ। अच्छी रहती हूँ तो, और ख़राब रहती हूँ तो, अच्छे कपड़े पहनी हूँ तो, ख़राब कपड़े पहनी हूँ तो, मैं वैसे ही आ जाती हूँ। मेरे चैनल पे आपको कोई भी ऐसी वीडियो बनावटी नहीं मिलेगी, कोई दिखावा नहीं मिलेगा, कोई किसी का कॉपी किया वो नहीं मिलेगा, कि किसी की थंबनेल, किसी के टाइटल, किसी की ये वो, मैं किसी की चोरी नहीं करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।